अगर अल्लाह ने किसी को फैसला करने की ताकत दी है ना, तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फैसला करना, क्योंकि तेरी तराजू में डंडी मारी जा सकती है। अल्लाह जो मीज़ान कायम करेगा ना, खुदा की कसम वो एक एक बाल तोल देगी, एक एक बाल तोल देगी। आज गरीब को आंख मार के दबा देते हो, वहां चलने वाली नहीं है, वहां चलने वाली नहीं है। अगर यही कमजोरी आनी है ना, तो फिर इस कमजोरी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अकड़ किसी को नहीं दिखानी है। मालिक सिर्फ, सारे बोले मालिक सिर्फ अल्लाह है। और ताकतवर लोगों से खास करके कहूंगा, मौलाए कायनात ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। ये हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। किसी ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन कमजोर से क्या डरना है, डर तो ताकतवर का होता है। फरमाया ना, जो अली देख रहा है वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा क्या? फरमाया जब तुम ताकतवर पे सितम करोगे तो वो ताकत रखता है तुमसे बदला लेने की, और जब वो बदला लेगा तो अपनी हैसियत से लेगा, छूट जाओगे। लेकिन जब कमजोर पे सितम करोगे ना, तो वो सितम के बाद आसमान की तरफ देखेगा, वो जानता है कि रब के सिवा मेरा कोई नहीं है। फरमाया जब रब बदला लेने पे आता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, नहीं होता है। और याद रखना, किसी को वक्तन दबा देना, वक्तन खत्म कर देना, यह हार जीत के फैसले नहीं होते। हार जीत के फैसले सदियों के बाद होते हैं। ये सबक हमें करबला पढ़ा रही है, करबला पढ़ा रही है। जिन्होंने नेज़ों पे सर उठाए थे वो ये सोच रखे थे कि हम जीत के आ रहे हैं, लेकिन जो कट गए थे उन्होंने बताया था कि तज़किरा क़यामत तक काटने वालों का नहीं, कटने वालों का होता रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वक्ती तौर पे अगर आप किसी गरीब को दबा देते हैं, किसी कमजोर को दबा देते हैं, तो आप जीते नहीं, आप जीते नहीं हैं। ये फैसले तो सदियां करेंगी कि हार किसकी है और जीत है ना। बस आखिरी बात मुझे याद आ गई, बादशाह महल खड़ा था, उसका महल, बादशाह का महल। लेकिन इत्तेफाक ये था कि महल के एक कोने में एक गरीब औरत का झोंपड़ा था। दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, दीवार थोड़ी सी, दीवार टेढ़ी थी। बादशाह ने कहा कि अम्मा से जाके कहो कि ये अपना झोंपड़ा उठाए, मेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, जहां चाहे वहां जाके बस जाए। लेकिन बड़े बूढ़े होते। नौजवानों, ये बात तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अम्मा ने कहा कि मेरी जिंदगी कितने दिन की रह गई है। बादशाह से कह देना कुछ दिन की जिंदगी है, मैं मर जाऊं तो अपनी दीवार सीधी कर ले। बादशाह ने फिर खबर भेजी कि तू छोड़ती क्यों नहीं झोंपड़ी को। उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था बादशाह तेरे महल में वो रौनक नहीं जो मेरे छप्पर में रौनक है। कहा क्यों? कहा तूने रौनक के लिए नौकर पाल रखे हैं, मैंने अपनी हवेली में रौनक के लिए अपने बुजुर्गों की यादें बचा के रखी हुई हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक एक नौजवान इस बात को गौर से सुने। अल्लाह आपको पैसा देना तो कम से कम वो दीवार तो बिल्कुल न गिराना जिसे तुम्हारे बाप ने बनाया हो। उस पेड़ को बिल्कुल ना काटना जिसकी जड़ों में बाप की खून पसीने की मेहनत का पानी लगा हुआ हो। हवेली बढ़ाने के लिए अपनों की यादों को मिट्टी में ना मिलाना, इसलिए कि जो पेड़ कट जाते हैं उन्हें लगाने वाले दोबारा नहीं आते। वो कहा था ना किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। लालच में कभी अपनों की यादें मत मिटाना। बूढ़ी ने क्या कहा, आज जरा सा पैसा आ जाए ना, कह रहे अब्बा मैं नक्शा बनवा के लाया हूं लखनऊ से, ये जरा तोड़ो तो ये बड़ी पुरानी किवाड़ हो गई, 300 साल पुरानी लकड़ी लगा रखी है तुमने, अभी भी ये ठनियां पड़ी हैं। तू नहीं जानता है, बना हवेली, बना महल 10 करोड़ का। खुदा की कसम, जो बुजुर्गों की यादगार में ठंडक मिलती है ना, वो करोड़ों की बनी हुई इबारतों में सुकून नहीं मिला करता है।
आपके पास पैसा है, आप चाहते कि आप आलीशान बिल्डिंगों में रखें तो आप जमीन खरीदें, दूसरी बना लें, बुजुर्गों की याद के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि टूटे दिलों को सिर्फ बुजुर्गों की यादें सहारा देती है। बेशक ये याद रखिए। बूढ़ी ने कहा नहीं, होगा तेरा महल, होगी तेरी हवेली, लेकिन मेरे छप्पर से कीमती नहीं है। का तेरी हवेली की शानो शौकत तेरे नौकरों से है और मेरी हवेली की शानो शौकत मेरे बुजुर्गों की यादों से है। ये छप्पर मेरे अजदाद का बनाया हुआ है, ये दीवारें मेरे बाप दादा के हाथ की हैं, मैं इन्हें देखती हूँ कलेजा ठंडा रहता है। इस छप्पर में लेटती हूँ तो लगता है अपने आबा व अजदाद के दामन के साए तले लेटी हूँ। मैं इन दीवारों की आड़ में रहती हूँ तो लगता है आज भी मेरे असलाफ मेरी गैरत की हदों पर पहरे लगा रखे हैं। का मैं इन दीवारों को नहीं छोड़ सकती हूँ। चाह अगर तुझे इतना की प्यार है तो अपना महल कहीं और लेकर के चला जा। ये बात बूढ़ी ने कही और रहना शुरू कर दिया। बादशाह ने खादिमों से कहा कि हिसाब लगाए रहना, कभी तो बूढ़ी निकल के जाएगी। कहा जैसे कि निकल के जाए फौरन इसकी छप्पर को तोड़ो, एकदम से दीवार सीधी कर दी जाए। इत्तेफाक से बूढ़ी को कहीं जाना पड़ा, वो अपना छप्पर छोड़ के गई। शाम तक वापस आई, क्या देखती है कि जहां उसका छप्पर था आज वहां बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। बड़ी तेजी से बादशाह ने सारे मुलाजिम लगा करके एक ही दिन के अंदर दीवार सीधी करा दी। औरत ने आकर के देखा कि मेरा मकान नकी है, छप्पर कहीं चला गया है। उसने रो करके कहा हाय मेरी हवेली का क्या हुआ, मेरा छप्पर किधर गया। किसी ने कहा था माँ वो तो बादशाह ने तोड़वा दिया है, ये देख दीवार सीधी हो गई है। उसने रो के आसमान की तरफ देखा और एक आह भर के कहा था मेरे मालिक बता तो सकी, मैं तो घर से गायब थी मगर तू कहाँ था जब हवेली टूट रही थी, तब तू कहाँ था। या अल्लाह तू तो था ना, अगर था तो ये मेरा घर क्या हो गया है। उसने इतना कहा है, कहा मालिक मैं तो इंसाफ नहीं कर सकती लेकिन तू तो कर सकता है। जैसे इतना कहा है दुनिया ने देखा जो महल जमीन के ऊपर था अब वो महल जमीन के अंदर चला गया था। इसलिए मौलाए कायनात ने फरमाया था लोगों अमीर से डरना या न डरना, गरीब से हमेशा। अल्लाह हिदायत दे हमारे पंचों को। नुकसान भी गरीब का, दीवार भी गरीब की टूटी और पंचायत में माफी भी गरीब को मांगनी पड़ती है। हाँ पंच कह देते हैं अरे मुखिया तुम आओ तो हम देख लेंगे, और गरीब से कहे जैसे हम करें हाँ यहाँ करता रहिए, सवाल ना करिए, कोई ना फैसला ही नहीं होगा, तू लड़ लेगा उनसे। एक मुकदमा कर दिया 10 साल जेल की चक्की पे सवाल मुखिया, ऐसा डरा लेते पंच। सुनो अगर अल्लाह ने किसी को फैसला करने की ताकत दी है ना तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फैसला करना, क्योंकि तेरी तराजू में डंडी मारी जा सकती है। अल्लाह जो मीजान कायम करेगा ना, खुदा की कसम वो एक एक बाल तोल देगी, एक एक बाल तोल देगी। आज गरीब को आंख मार के दबा देते हो, वहां चलने वाली नहीं है, वहां चलने वाली नहीं है। अगर यही कमजोरी आनी है ना तो फिर इस कमजोरी के साथ ही जिंदगी गुजारे। समझ के मेरी गुफ्तगू का मतलब, बुजुर्ग इसलिए अगर नहीं आए कि हैं लेकिन कमजोर हो गए तो फिर ये दिन हम पे भी आना, और अगर इसलिए नहीं आए कि हैं ही नहीं तो फिर सबक हासिल करें कि अब उम्रें इतनी मोहलत नहीं देती कि बाल सफेद हो जाए, जिंदगी इतनी मोहलत नहीं दे रही है कि बाल सफेद हो जाए। अब वो दौर नहीं है कि सफेदी तक इंतजार किया जाए कि अभी मौत नहीं आनी है। अगर फिर भी ये गुमान रह जाए तो याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं रहा। रुस्तम दारा बड़े बड़े सिकंदर जैसे आज मिट्टी के नीचे गल गए। इसलिए खुदा रहा समझे, अगर महफिल में बुजुर्ग इसलिए नहीं कि हैं ही नहीं तब उम्रें कम हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का कोई मरता था, अब तो होलसेल में मौतें हो रही हैं। एक एक गाड़ी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है ना। पहले हादसे की कहीं कहीं से खबर आती है, अब तो ताज्जुब होता है अगर किसी दिन खबर ना आए। अब ताज्जुब इस बात पे होता कि यार कोई आज एक्सीडेंट की खबर नहीं आई। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा
अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत करें। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आप आज भी वली बन सकते हो, हम आज भी वली बन सकते हैं अगर रिश्ते रब रसूल से मजबूत कर लिए जाएं। अगर रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत कर लिए जाएं। और मैं कहता हूं कम से कम कुछ तो करें ना, हम कुछ तो करें। हम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम चेहरा हुजूर जैसा बना लें। अपने चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजा लो, सर पे टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। कसम खा के कहता हूं, आप सुन्नत चेहरे पे सजा लो, कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते कफन हटाएंगे, पूछेंगे हिसाब लेना है कि नहीं लेना। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो चेहरे पे दाढ़ी सजा के आया हुआ है। हुजूर देख के कहेंगे फरिश्तों लगता नहीं तुम्हें कि जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत की ये दलील लेके आया है कि दाढ़ी अपने सीने पे रख के लाया है, ये मेरा सच्चा गुलाम लेटा हुआ है। कम से कम इतना कर ले, दाढ़ी रख ले, है ना? रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे ना इंशाल्लाह। ये लोग नहीं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई। मेरे एक भाई ने हाथ उठा दिया, मुझे इस चीज से भी डर लगता है। हाथ उठवा लिया जाए वाह वाह के लिए, 4 हाथ उठा दे, फिर 2 रखें 2 ना रखें, तो ये झूठ किससे हो रहा है? झूठ किससे हो रहा है? मैं समझता हूं कि ये नेकियां वही करेंगे जिस पे हुजूर की खास नजर करम मदीने से हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये फैसले महफिलों में नहीं, ये फैसले बिस्तर पे हो जाया करते हैं। बेशक लेट के कभी तो गैरत आएगी ना कि हुजूर ने मेरे लिए इतना किया है और मैं हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकता। मैं उनके लिए दाढ़ी नहीं रखूंगा, मैं उनके लिए बाल बड़े नहीं कर सकता। खुदारा कभी तो ख्याल आएगा। और इंशाअल्लाह देखना, मैं कहता हूं मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक ये सोच के मैं कोशिश करता हूं। और तब्दीली आई है, हुजूर के गुलामों ने रखी है दाढ़ियां। मैं उस दिन तकरीर कर रहा था अब्दुल करीम भाई, एक आया और मुझसे लिपट के रोने लगा। मैंने कहा बात क्या है? कहा 5 साल हो गए तेरी बात सुन के दाढ़ी रखी थी और तलाश थी कब तू मिलेगा, तेरी वजह से दाढ़ी रखी। मैंने कहा हट पगले, मेरी वजह से अगर सुधरते तो दुनिया सुधर गई होती। ये इंतखाब तो मुस्तफा का है कि उन्होंने तेरे चेहरे पे दाढ़ी पसंद फरमा ली है और तूने दाढ़ी रख ली है। ये फैसले हुजूर करेंगे कि किससे कितना प्यार करते हैं वो। तो मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह। दूसरी बात क्या थी? हलाल खाएंगे इंशाल्लाह।